हेलो फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। आज से हम एक नया सीरीज बिहार करंट अफेयर का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें मंथली और एमसीक्यू जो भी है ये करवाया जाएगा। ठीक है, पूरा एक साल का। ठीक है, तो हम मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च 2026, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मई, फिर अप्रैल पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाईलाइट पॉइंट जो है उसको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो नीति आयोग द्वारा जो जारी हुआ है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, 2026, इसमें बिहार को परफॉर्मर्स श्रेणी में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये जारी कौन करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आप बोलोगे परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। ठीक है, 11-17 मार्च 2026 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन रहा है, तो मगध रहा है, मगध वॉरियर्स। ठीक है, ये रहा है। तो कब आयोजन हुआ, तो आप लोग 11 से 17 मार्च को हुआ। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र के हुआ, पटना के पाटलिपुत्र में। ठीक है, विजेता कौन रहा, तो बोलोगे मगध रहा। महिला बिहार कबड्डी लीग 2026 का विजेता टीम कौन है, तो मगध वॉरियर्स है। ठीक है, किसको हराया, सहारन स्ट्राइकर्स को हराकर तीसरा स्थान सिवान स्ट्राइकर्स को मिला है। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है 2025, मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिला के रहने वाले, इसमें यह पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो बिहार को मिला है। किसको, बिहार के किसको मिला है, तो मैथिली लेखक महेंद्र झा को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और वो कहाँ के रहने वाले थे, तो सुपौल जिला, सुपौल जो है वहाँ के रहने वाले थे। और उन्होंने किस लिए उनको मिला, यानी किसने, तो उसकी कृति जो है धात्री पात सन गाम। आपको देखो इसमें 4 क्वेश्चन बन रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार बिहार के किसको मिला, तो मैथिली लेखक महेंद्र झा को मिला है। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बोलोगे सुपौल जिला के रहने वाले थे। ठीक है, अब बिहार सुपौल जिला की कृति क्या था, धात्री, धात्री से ही बस इतना याद रखोगे, आपको याद रहेगा, धात्री पात सन गाम। ठीक है, और हिंदी, हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो आप बोलोगे ममता कालिया, ममता कालिया को मिला है। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद, इसकी कृति जो थी जीते जी इलाहाबाद है, ममता कालिया इनको मिला। ठीक है, हिंदी का। और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, नवतेज सरना को, नवतेज सरना को। इसका उपन्यास क्या है, क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला है। उर्दू का प्रीतपाल सिंह बेटाब, उर्दू का जो अकादमी साहित्य पुरस्कार है प्रीतपाल सिंह बेटाब को मिला है। कविता जो था उनका तो क्या है, सफ़र जारी है, जो सफ़र है वो जारी है, इसके लिए मिला है। ठीक है, आपको याद। संस्कृत का किसको मिला है, तो महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को, साधु भद्रेश दास को मिला है। आपको ये ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं। बिहार दिवस, बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ किस थीम पे मनाई गई है। पहले तो बनाना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 मार्च के दिन मनाया जाता है बिहार दिवस। आपको याद है कब, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहार दिवस की ये कौन सी जयंती मनाई गई, यानी कौन सा वर्षगांठ मनाया गया, तो आप बोलोगे 114वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी थीम क्या थी, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। आपको ये याद रखना है। तो बिहार दिवस की थीम क्या थी, तो उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के अजहान अनवर
ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ आयोजन हुआ था? तो अब 12वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म बिहार के पाटलिपुत्र परिसर में आयोजन हुआ था। इसमें अजहान अनवर को कौन सा पदक मिला है? तो आप बोलोगे स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल मिला है। आपको ये ध्यान रखना है। 12वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितना पदक जीता है? पहले तो अजहान अनवर को कौन सा मिला? तो आप लोग गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, इसका आयोजन क्या हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 12वीं जो राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप है फॉर ऑटिज्म में बिहार को कितना पदक मिला? तो आप बोलोगे 117 पदक। कितना? 117 पदक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुल कितना पदक मिला? तो 117 पदक मिला है। इसमें गोल्ड कितना है यानी स्वर्ण कितना है? तो आप लोग 37 है। और रजत यानी सिल्वर कितना है? तो 52 है। और कांस्य यानी ब्रॉन्ज कितना है? तो आप लोग 28 पदक है। ठीक है, आपको ये ध्यान अच्छे से रख लेना है। 16-17 मार्च तक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित, यहाँ से आपके याद में महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? आप बोलोगे पटना के ज्ञान भवन में। तो महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में हुआ। आपको याद रख लेना है। ठीक है, हाँ। तो आयोजित किसके द्वारा किया गया था? ये भी आ गया क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन ये आ जाएगा, महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? बोलोगे पटना के ज्ञान भवन में हुआ है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो आप बोलोगे महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा किया गया है। ठीक है, 21 मार्च 2026 को बिहार के बक्सर के डुमराव में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई है? आपको ये याद है, ये कौन थे? तो शहनाई वादक। हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खान जैसे वो जो बजाते थे वो क्या बजाते थे? तो आप बताओगे शहनाई वादक थे। ठीक है, क्या थे? शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने। उनका जन्म कहाँ हुआ? किस जिला में हुआ? तो बिहार के बक्सर जिला के डुमराव गांव में हुआ था। ठीक है, कौन सी जयंती मनाई गई है इस बार? तो 110वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, आपको ये अच्छे से। और बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 1961 में पद्मश्री, आपको याद है 1961 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। 1968 में पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2001 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2001 में भारत रत्न से। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उद्योग विभाग किस मॉडल के तर्ज उद्योग विभाग किस मॉडल के तर्ज पर उद्योग विभाग किस मॉडल के तर्ज पर राजधानी पटना के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगा? जो पटना जो है राजधानी, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगा तो बेंगलुरु मॉडल के तहत, जो बेंगलुरु है उसके मॉडल के तर्ज पर स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है। आपको अगर समझ में आया हो तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।